बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सादा यूरिया, फौजी फर्टिलाइज़र हो, फातिमा फर्टिलाइज़र या एंग्रो फर्टिलाइज़र, मेनली आपको दो किस्म का ही मिलता है। एक कहलाता है यूरिया प्रिल्ड यानी बारीक दाने वाला यूरिया, और दूसरा होता है यूरिया ग्रैनुलर यानी मोटे दाने वाला यूरिया। तो प्रोमिनेंट जो है ये फौजी फर्टिलाइजर के पास है, सोना यूरिया प्रिल्ड और सोना यूरिया ग्रैनुलर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि इनकी कीमत में तकरीबन 400 रुपए का फर्क है। कि जो कंट्रोल रेट है, नोटिफाइड रेट है सोना यूरिया प्रिल्ड का, वो 3210 रुपए है, जबकि जो सोना यूरिया जी है इसका कंट्रोल रेट है 3595 रुपए, यानी अगर हम 3600 लगा लें तो ये जो 400 रुपए का डिफरेंस है, इसकी वजह क्या है? जो होता है ना सोना यूरिया पी, ये जल्दी घुल जाता है पानी में, जबकि जो सोना यूरिया जी है ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। इसके अलावा अगर आपने फ्लड करना हो तो फिर इन दोनों में से जो मर्जी फ्लड करें, जो सस्ता पड़ेगा साफ ज़ाहिर है आप वही करेंगे। तो यानी जो सोना यूरिया प्रिल्ड है वो फ्लड करने के लिए बेहतर है, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आपने छट्टा करना हो तो फिर आपको सोना यूरिया जी खरीदना चाहिए। इसकी अफादियत, इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो सोना यूरिया प्रिल्ड है ना, बारीक दाने वाला, ये निस्बतन ज़्यादा जल्दी नमी जज़ब करता है, जबकि जो सोना यूरिया जी है जब आपने छट्टा करना हो, खासकर नमी वाला मौसम, तो सोना यूरिया जी उतना जल्दी नमी जज़ब नहीं करता। यानी कि आपने डीएपी, इसके अलावा एसओपी या नाइट्रोफास के साथ मिलाकर छट्टा करना हो तो आप सोना यूरिया जी को तरजीह दें। लेकिन अगर आपने फ्लड करना हो तो फिर आप सोना यूरिया पी ही इस्तेमाल कर लें। इसके पीछे असल साइंस क्या है? साइंस है सरफेस एरिया की, जिसे हम कहते हैं सतही रकबा। मसलन ये मेरे पास एक अडाप्टर है, मोबाइल के चार्जर है समझ लें, तो इसकी ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, यानी क्यूब अगर हम समझ लें कि इसको मैं इसकी जो है वो हाइट कह लेता हूँ, इसे विड्थ कह लेता हूँ, इसे लेंथ कह लेता हूँ। लेकिन अगर मैं इसी को दरमियान से ऐसे काट लूँ, इसके दो हिस्से मजीद कर लूँ, तो जो इसके अंदर वाली साइड्स आएंगी उनका एरिया भी साथ में शामिल हो जाएगा। यानी जो एक्सपोज्ड एरिया है, जो सरफेस एरिया है, वो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना जल्दी वो हल हो जाएगा। यानी जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, मसलन एक दाना है सोना यूरिया जी का, इसको हम कर लेते हैं 3 हिस्से, बन गया सोना यूरिया पी। तो अब उस एक दाने का जो बाहर वाली सरफेस थी, उसी ने पानी के साथ रिएक्शन करना था, उसी ने नमी जज़ब करनी थी, फिर उसने डिजॉल्व होना था। तो उसका जो एक्सपोज्ड एरिया है वो निस्बतन कम है। जब उसके हमने 3 हिस्से किए तो उसकी अंदर वाली साइड भी, यानी वो 3 तरह से 3 गुना बढ़ गया समझ लें, वो एक्सपोज हो गई, जिससे क्या हुआ, जल्द अज जल्द पानी के साथ कांटेक्ट हुआ, रिएक्शन हुआ और वो जल्दी हल हो गया। यही वजह है कि मिसाल के तौर पर हम यूं कह लेते हैं, मैं मिसाल दे देता हूँ जस्ट, कि 1 ग्राम में अगर सोना यूरिया के हम कहते हैं जी 10 दाने आते हैं, तो उसी 1 ग्राम के अंदर सोना यूरिया पी के हो सकता है 35 दाने हो या 40 दाने हो। तो जहां पर 35-40 दानों का सरफेस एरिया इकट्ठा होगा, वो साफ ज़ाहिर है उतना जल्दी पानी के साथ रिएक्शन करेगा, उतना जल्दी हल हो जाएगा, उतना जल्दी घुल जाएगा। जबकि जो जी है उसका एक्सपोज जो बाहर वाला सतही रकबा है वो निस्बतन कम है, इसीलिए उसका पानी के साथ रिएक्शन भी स्लो होगा और वो उतनी ही देर से हल होगा। खासकर हमारे वो दोस्त जो गंदम में पहले पानी के ऊपर यूरिया का छट्टा करते हैं, तो आपको ये 400 रुपए ज्यादा बनने का वाकई फायदा होगा गंदम के अंदर, खासकर कि आप सोना यूरिया ग्रैनुलर का छट्टा करें। ये स्लो रिलीज होगा, ज्यादा देर तक अवेलेबल होता है। अवेलेबल क्या होना है, इसके जो लॉसेज होते हैं, वेस्टेज लॉसेज होते हैं, वो कम होते हैं। और अगर आपने फ्लड करना है तो फिर आप 400 रुपए एक्स्ट्रा ना भरें, फिर आप सोना यूरिया पी ही इस्तेमाल करें। अगर आपने खादों के साथ मिक्स करना है तो भी सोना यूरिया जी आपको ज्यादा रिजल्ट देगा बानिस्बत सोना यूरिया पी के।